हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा गोवा में आखिरी दिन है। कल हमारी फ्लाइट है और ज़्यादा कुछ करने को नहीं था आज, क्योंकि हमें रेस्ट भी करना था। तो हमने सोचा आज हम सिर्फ घर में रहेंगे और खाएंगे और डांस करेंगे। और वही हम यहाँ कर रहे थे। सब बच्चों को सबको लेके हम लोगों ने म्यूजिक सिस्टम लगाया फुल ऑन और लग गए डांस करने के लिए। आप भी देखिए। डांस करके तो इतना अच्छा वर्कआउट हो गया मेरा। उसके बाद मैं चली गई सीधा पावनी को लेके पूल में, क्योंकि वो एक सेक्शन था जो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, जो प्राइवेट पूल दीदी के रूम के साथ था। और अच्छा भी है, क्योंकि बड़ा पूल जो नीचे है पावनी, उसमें आराम से खड़ी नहीं हो सकती थी। ये छोटा था और प्लस इसमें सीट लगी हुई थी सीमेंटेड। तो मैंने पावनी को उस पे बैठा दिया तो इजीली वो एंजॉय कर पा रही थी। और ये देखिए, पावनी को मैंने सीट पे खड़ा कर दिया था। आराम से कंफर्टेबल हो गई थी वो। और हमने खूब मजे किए। पावनी को पानी पसंद है। उसकी स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी मैंने गोवा से ही ली। एज अ सोवेनियर यादगार भी रहेगा। पावनी फेस तो बनाती है, उसे डर भी लगता है, लेकिन बार बार पानी में कूदने के लिए हो रही थी। देखो, चाहती कि मैं बस पानी में ही रहूं, मम्मी के साथ ही रहूं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो मैं आपको कराती हूँ पानी में फ्लोट। मैंने उसे अपने ऊपर कंधे में रखा और ये मेरे कंधे में ही रोल करने लग गई। मैंने कहा बेटा ऐसे तो हम दोनों ही पानी के अंदर जाएंगे, चलो मैं आपको पकड़ के फ्लोट कराती हूँ। गाइस प्लीज़ डोंट माइंड माई एक्टिंग, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, बट स्टिल मैं ट्राई कर रही थी कि ऐसे दिखाऊं कि मैं एक प्रोफेशनल स्विमर हूँ। बट वो हो नहीं पाया। खैर, ये मेरा रिग्रेट रहेगा कि मैंने स्विमिंग क्यों नहीं सीखी। मेरे भाइयों को, सबको, इवन मेरे हस्बैंड ने भी बड़े होके सीखी है और जल्दी सीख गए। मेरा पानी का डर पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं होता। खैर, जल्दी सीखूंगी। अब मुझे लग रहा है पर्णिका के साथ ही सीखना पड़ेगा मुझे भी। बाकी फिर थोड़ा पोज़ दिया, क्योंकि पोज़ देने में नहीं पता चलेगा किसी को कि मुझे स्विमिंग आती है या नहीं। और थोड़ा पावनी के साथ और थोड़ा धूप में बैठे जाने से पहले, क्योंकि थक चुके थे इस पॉइंट तक हम। और ये बगल वाला विला भी देखो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से ना। थोड़ी फोटोज़ कराई और स्टाइल में मैंने पूल से बाहर निकलने की एक्टिंग, जिसमें हो गई मैं फेल। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, तो हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे। हमारी लोकेशन को हमने चेकआउट कर दिया था, स्टे को। और देखिए कितना प्यारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने प्यारे फ्लावर्स पॉट्स सब लगे थे। सुबह सुबह का टाइम था, हम चाह रहे थे कि फटाफट आज तो कम से कम सनराइज़ कैप्चर हो जाए। बहुत कोशिश की। खैर, अभी हम निकल रहे थे रास्ते से और बीच में चर्च दिखा। अगर आपको नाम पता है इसका तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस चर्च का क्या नाम है। फाइनली हमको दिखा सनराइज। जैसा भी दिखा, हमको तो बहुत मज़ा आया कि एक और बकेट लिस्ट में चेक हो गया। फिर हम चले गए थे अपने एयरपोर्ट, जो था मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये अभी बन ही रहा था, मतलब बन चुका था, लेकिन कुछ काम चल रहा था। तो अब आने वाले समय में तो ये तो बिल्कुल रॉकिंग हो जाएगा।
और रास्ते में जाते-जाते हमको दिखा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो था आयुर्वेद का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। मैंने कहा वाओ! आजकल आयुर्वेद सुन के ही बहुत अच्छा-सा लगने लग जाता है। फिर जब तक हम एयरपोर्ट में बोर्डिंग का वेट कर रहे थे, तब तक मैंने पावनी के लिए फ्राइज़ ऑर्डर करके उसको थोड़ा खिला दिया, क्योंकि उसको फ्लाइट में थोड़ा पेट भरा रहे तो परेशान नहीं करती। उसके बाद जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, ओ हो! हम इतने थके हुए थे इतने दिन के मज़े करके कि हम तो सो गए। टेक ऑफ हुआ, लैंडिंग हुई और हम पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन बैंगलोर। जहाँ पे पहुँचते ही हम लोग वेट कर रहे थे जब तक बस का कि बस हमें ले जाए, तब तक पावनी इतनी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। बिल्कुल चुप नहीं हुई, उसकी बुआ ने भी चुप कराने की कोशिश की, नहीं हुआ। रीज़न था ये लाउड नॉइज़। हमारा लगेज पिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग गए कुछ खाने के लिए, तो नियरेस्ट हमको आनंद मिला जहाँ पे हमको मिल जाता छोले-भटूरे और कुलचे या जो भी हमें खाना था नॉर्थ स्टाइल में। और वही खाने के बाद हम लोग चल दिए अपने-अपने घर को। भाई गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी कि गाड़ी के अंदर बैठ के ना बहुत ज़्यादा तप रही थी। खैर घर तो जाना ही था। चलिए आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।